कुछ फिल्में होती हैं जो देखते वक्त आंखें झुक जाती हैं और नम हो जाती हैं, जिसे आप पूरी देख नहीं पाते, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद कभी आंखें लगने ही नहीं देती। आप सो भी नहीं पाते। लव सोनिया उनमें से ही एक फिल्म है। इस कहानी में कोई हीरो नहीं है, सिर्फ एक बहन है, वो भी 17 साल की, जो दुनिया के सबसे अंधेरी गलियों में अपनी बड़ी बहन को ढूंढने निकलती है और उस सफर में खुद कहीं खो जाती है। सो ये कहानी है सोनिया की। सोनिया और प्रीति, दो बहनें, एक छोटी सी दुनिया जिसमें सिर्फ प्यार था, माँ बाप थे लेकिन पैसा नहीं था, और एक शांति थी जो सिर्फ गांव की मिट्टी में मिलती है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। गांव का जमींदार दादा ठाकुर, प्लेड बाय अनुपम खेर, अपने उधार के पैसे लेने आता है। सोनिया के पिता कुछ दे नहीं पाते और तभी प्रीति को काम के लिए शहर भेज दिया जाता है। सोनिया कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन प्रीति की आंखों में वो डर था जो सब कुछ कह जाता है। 2 दिन 3 दिन कोई खबर नहीं। सोनिया खुद दादा ठाकुर के पास जाती है ताकि वो उसे भी प्रीति के पास भेज दे, बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे, प्रीति को ढूंढने के लिए। लेकिन जहां वो जाती है वो शहर नहीं, नर्क होता है। एक 17 साल की लड़की अपनी मासूमियत के साथ ले जाई जाती है मुंबई के रेड लाइट एरिया में, और इसी बीच उसके बचपन का प्यार अमर गाँव में ही रह जाता है। कैमरा जब सोनिया के चेहरे पर टिकता है तो मृणाल ठाकुर के इमोशंस आपको तोड़कर रख देते हैं। डेब्यूट फिल्म में जो दर्द उन्होंने दिखाया है वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि वो उस कैरेक्टर को जीती हैं। वहाँ सोनिया की मुलाकात होती है माधुरी, प्लेड बाय ऋचा चड्ढा से, एक औरत जो खुद टूट चुकी है लेकिन जिंदा है सिर्फ आदत की वजह से। माधुरी कहती है, यहाँ सब किसी न किसी के लिए आते हैं, बट फिर किसी के नहीं रह जाते। और फिर सोनिया मिलती है फैजल यानी बाबू, प्लेड बाय मनोज बाजपेयी से, जो पहले लगता है कि उसे बचाएगा, लेकिन असली मॉन्स्टर तो वही होता है। प्यार की बात करता है लेकिन डर से कंट्रोल करता है और सोनिया को अपने जाल में फंसा ले जाता है। फिर पहला आदमी आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सोनिया का नाम, उसकी आवाज, उसकी पहचान, सब कुछ एक एक करके बिकते जाते हैं और उसे सिर्फ एक चीज याद रह जाती है, प्रीति को ढूंढना है। इस बीच एक रोशनी की किरण बनती है मनीष, प्लेड बाय राजकुमार राव, एक सोशल वर्कर जो अब सोनिया जैसे बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। और फिर आता है वो मोड़ जब माधुरी को पता चलता है कि उसे एड्स हो गया है। वो अपना बदला फैजल से लेती है, उसे भी बर्बाद कर देती है। इसी बीच मनीष पुलिस के साथ एक रेड करवाता है। सोनिया के साथ की एक लड़की को तो बचा लिया जाता है, लेकिन सोनिया वहां से नहीं बच पाती। सोनिया और माधुरी को कई लड़कियों के साथ हांगकांग भेज दिया जाता है, कार्गो शिप में एक जानवर की तरह। वहाँ हर दिन नए चेहरे होते हैं, नए हाथ, नए जख्म, और सोनिया एक पॉइंट पर सिर्फ देखने वाली आंख बन जाती है। ना कुछ महसूस करती है, ना कुछ बोलती है, सिर्फ बचने के लिए जिंदा है। माधुरी के साथ उसका इमोशनल रिश्ता बन जाता है और एक दिन उसी माधुरी की कुर्बानी सोनिया को जिंदा निकलने में मदद करती है। लॉस एंजलिस की सड़कें, सोनिया बिना पैसों के भटक रही होती है। भूख लगती है तो डस्टबिन से खाना निकालती है और तब समझ आता है कि अमेरिका भी उतना ही कमीना हो सकता है जितना कि अपना देश। तब उसे मिलती है एक एनजीओ वर्कर जो उससे पहली बार एक बिस्तर देती है जहां कोई पुरुष नहीं होता, एक दरवाजा जो कि अंदर से लॉक होता है। वहां उसे पता चलता है कि प्रीति अब भी जिंदा है और एक दिन मनीष वीडियो कॉल के जरिए सोनिया को प्रीति से मिलवाता है। वैसे डायरेक्टर आपको कभी नहीं बताता कि सोनिया तक मनीष कैसे पहुंचा। सोनिया इंडिया वापस आती है और सीधा उस एनजीओ में जाती है जहां प्रीति थी, लेकिन तब तक प्रीति भी जा चुकी होती है। नशा इतना गहरा था कि वापस आना उसके बस में नहीं था और सोनिया बस इंतजार करती है कि कब प्रीति वापस आएगी, कब उसकी खोज पूरी होगी। यू नो व्हाट गाइस, जब मैंने सोनिया को देखा था, मैंने मृणाल ठाकुर को नहीं देखा। मैंने देखा एक लड़की जिसे दुनिया ने तोड़ दिया है और फिर भी जिसे तोड़ने में मजा आया होगा किसी को। मृणाल ने इस रोल में कुछ भी बनावटी नहीं किया है, ना मेकअप, ना ग्लैमर, ना फिल्टर, सिर्फ एक खाली चेहरा और आंखें जिसमें सिर्फ मरने का सुकून होता है। उनके आसपास मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, ऋचा चड्ढा जैसे एक्टर्स थे और फिर भी मृणाल ने दिल चुरा लिया है। और मुझे गुस्सा नहीं, दर्द होता है कि आज भी बॉलीवुड उसे सिर्फ लव इंटरेस्ट की तरह दिखाता है, जबकि उसका पोटेंशियल लव इंटरेस्ट से बहुत ही ज्यादा है।
वैसे लव सोनिया किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जो रोज बेची जाती है और जिसे दुनिया सिर्फ तब याद करती है जब डॉक्यूमेंट्री बनती हो या फिर इलेक्शंस हो। सोनिया लकी थी, वो बच गई, लेकिन हर सोनिया लकी नहीं होती, ज्यादातर तो वापस नहीं आ जाती। नर्क का जीवन बिताती है मरते दम तक। और अगर सोनिया की कहानी ने तुम्हें अंदर से हिला दिया हो तो कमेंट्स में लिखो सोनिया डिजर्व टू बी हर्ड। और इस वीडियो को सिर्फ वायरल मत करो, इसका दर्द वायरल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।